नहमदहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो बड़ी अहम है। सहरी और इफ्तारी के मुताल्लिक बहुत ही अहम मसाइल जो आज की इस मुख्तसर सी वीडियो के अंदर मेरे दोस्तों मैं आपके सामने रखूंगा। मेरे दोस्तों, बहुत सी गलतियां हम सहरी के मुताल्लिक और इफ्तारी के मुताल्लिक कर देते हैं। वो गलतियां कौन सी हैं, आपने इस वीडियो को एंड तक जरूर सुनना है। सहरी इतना बड़ा अमल है मेरे दोस्तों कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह और उसके फरिश्ते सहरी करने वालों पर रहमत नाज़िल फरमाते हैं। एक जगह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हम में और अहले किताब में यानी यहूद और नसारा में सहरी का फर्क है। यानी वो जब रोजा रखते हैं तो सहरी नहीं करते थे और हम सहरी करते हैं। मेरे दोस्तों, ये सहरी बहुत बड़ा अमल है, इसके अंदर हमसे बहुत सी कुताहियां हो जाती हैं। इसलिए मेरे दोस्तों गुजारिश है कि सहरी के मुताल्लिक बहुत अहम मसाइल हैं जो इंशाल्लाह आप इस वीडियो में सुनेंगे। इसलिए गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर सुनिएगा। मेरे दोस्तों, इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल हो, मेरे दोस्तों अगर इसके अलावा कोई आपका सवाल हो, आप उसका जवाब जानना चाहते हो, तो आप हमारे साथ जुड़ जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स के जरिए मेरे दोस्तों आप सवाल अपना हमारे साथ शेयर कर सकते हो। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जरूर आपके कमेंट्स का आपको रिप्लाई करें। तो मेरे दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मेरे दोस्तों, सहरी खाना ये एक सुन्नत अमल है। फरमाया कि अगर भूख ना भी हो फिर भी 2-3 खजूरें खा लो या कुछ पानी पी लो, कुछ ना कुछ जरूर खा लो, इससे इंशाल्लाह आपकी सुन्नत अदा हो जाएगी। मेरे दोस्तों, फरमाया कि सहरी जितनी देर से यानी जितनी सुबह के करीब हो सके सहरी का करना यह बेहतर है, सहरी खाना बेहतर है। लेकिन इतनी देर ना करे मेरे दोस्तों कि रोजा के अंदर शुबह होने लगे, इतनी देर ना करे। मेरे दोस्तों, अगर कभी ऐसा हो जाता है कि सारे घर वाले सोए पड़े रह गए, सहरी के वक्त उनकी आंख नहीं खुली किसी की भी, तो मेरे दोस्तों सुबह हो जाती है, तो फिर इसमें उलमा इकराम इरशाद फरमाते हैं कि फिर ऐसा नहीं आदमी को करना चाहिए कि आदमी फर्ज रोजा ही छोड़ दे, रमजान का रोजा ही छोड़ दे। सहरी की वजह से रोजा छोड़ देना यह कम हिम्मती की बात है। फरमाया यह गुनाह कबीरा है, इनको बड़ा गुनाह होगा। मेरे दोस्तों, फरमाया जाता है कि जब तक फजर का वक्त ना हो जाए, सुबह फजर का वक्त ना हो जाए, तब तक सहरी खाना दुरुस्त है। हाँ, सुबह का वक्त दाखिल हो गया यानी बहुत से अमूमन हमारे अंदर एक रिवाज है कि अजान हो रही होती है और उस अजान के दौरान कुछ लोग खाना खा लेते हैं, पानी पी लेते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। जैसे ही मेरे दोस्तों यानी अजान का वक्त हो जाए तो उसी वक्त खाना पीना छोड़ देना ये जरूरी है, लाजमी है। मेरे दोस्तों, एक बड़ा अहम मसला है। फरमाया कि अगर कोई आदमी रात को सहरी के लिए उठता है लेकिन उसने देखा कि अभी रात काफी है, उसने सहरी खा ली, लेकिन सहरी खाने के बाद उसको मालूम हुआ कि सुबह हो चुकी है, सहरी तो उसने सुबह के वक्त में की है, तो इस हालत में मेरे दोस्तों उसका रोजा नहीं होगा, ये रोजा उसका कज़ा हो गया, अब उसको कज़ा करना पड़ेगा। लेकिन मेरे दोस्तों उलमा इकराम इरशाद फरमाते हैं कि सारा दिन उसको रोजादारों की तरह गुजारना होगा। इसी तरह मेरे दोस्तों इफ्तारी का हुक्म है कि एक आदमी को शुबह हो गया, उसको लगा कि शायद के सूरज डूब गया है और उसने इफ्तारी कर ली, लेकिन बाद में पता चला सूरज निकल आया, तो इस हालत के अंदर भी उसका रोजा जाता रहा। उस रोजे की कज़ा उसके ऊपर लाजमी है, हाँ उसका कफारा नहीं है। लेकिन मैं दोस्तों फरमाया कि फिर सूरज डूबने तक ये भी रोजेदारों की तरह ही रहेगा, यानी कुछ खाए पिए नहीं। मेरे दोस्तों उलमा फरमाते हैं कि अगर सहरी के मुताल्लिक आदमी को शुबह हो कि सहरी का वक्त खत्म हो गया है या बाकी है और उसने सहरी खा भी ली है, लेकिन बाद में अगर उसको पता चला कि सहरी का वक्त खत्म हो चुका था, सुबह हो चुकी थी, तो अब मेरे दोस्तों उसको रोजा कज़ा करना पड़ेगा। लेकिन मेरे दोस्तों अगर उसको पता नहीं चला कि सहरी का वक्त खत्म हो गया था, सुबह हो चुकी थी या नहीं हो चुकी थी, तो इस सूरत के अंदर मेरे दोस्तों उसके लिए यानी कि रोजा रखना वाजिब नहीं है, रोजे की कज़ा करना उसके लिए वाजिब तो नहीं है। लेकिन मेरे दोस्तों उलमा इकराम फरमाते हैं कि एहतियातन आदमी इस रोजे की कज़ा कर ले। मेरे दोस्तों फरमाया कि मुस्तहब अमल यह है कि जैसे ही सूरज गुरूब हो जाए उसी वक्त फौरन तुरंत मेरे दोस्तों उसी वक्त ये रोजा इफ्तार कर दे, ये मुस्तहब अमल है। लेकिन फरमाया कि जानबूझकर देर करना, इफ्तारी के अंदर जानबूझकर देर करना, इससे रोजा मकरूह हो जाता है। और मेरे दोस्तों उलमा इकराम इरशाद फरमाते हैं कि अगर बदली की वजह से यानी बादल है और सूरज के गुरूब होने का इसको सही पता नहीं चल सका, तो इसमें मेरे दोस्तों बड़ी एहतियात करने की जरूरत है। फरमाया कि आदमी बड़े दिल की तसल्ली के साथ, अगर आदमी को पूरा यकीन हो जाए कि सूरज गुरूब हो चुका है,
تو روزہ افطار کرے۔ میرے دوستوں فرمایا کہ صرف گھڑی وغیرہ پہ اعتماد نہ کرے، جب تک میرے دوستوں دل گواہی نہ دے دے کہ سورج ڈوب چکا ہے اس وقت تک روزہ افطار نہ کرے۔ بعض اوقات میرے دوستوں ایسا ہوتا ہے کہ سورج ڈوبنے میں بھی وقت باقی ہوتا ہے، کسی جگہ سے اذان کی آواز آ جاتی ہے تو بھی روزہ نہ کھولا جائے، بلکہ سورج کے غروب ہونے کا جب پکا یقین ہو جائے تو اس صورت کے اندر میرے دوستوں روزہ افطار کیا جائے۔ میرے دوستوں فرمایا کہ اگر آدمی روزہ افطار کرے تو کسی میٹھی چیز سے روزہ افطار کر لے، کھجور وغیرہ، چھہارے وغیرہ سے روزہ افطار کرنا یہ بہتر ہے، درست ہے۔ اگر یہ چیز میسر نہ ملے تو آدمی پانی کے ساتھ بھی میرے دوستوں روزہ افطار کر سکتے ہیں۔ لیکن میرے دوستوں بعض جگہ کچھ رسم چلتی ہے، کچھ لوگ نمک کے ڈھلے سے ہی کہتے ہیں جی اس سے روزہ افطار کرنا، تو میرے دوستوں ایسی کچھ حقیقت نہیں ہے، یعنی اس کو وہ ثواب سمجھتے ہیں، اس میں میرے دوستوں کسی قسم کے ثواب کی کوئی بات نہیں ہے۔ تو میرے دوستوں جب تک سورج کے ڈوب جانے کا شبہ رہے تب تک روزہ افطار نہ کرے، جب پورا یقین ہو جائے کہ سورج غروب ہو چکا تب روزہ افطار کرے۔ اور سحری کے متعلق میرے دوستوں سب سے بہترین جو وقت ہے سحری کرنے کا وہ صبح ہونے سے پہلے، یعنی جتنی دیر سے سحری کی جائے اتنا ہی بہتر ہے، لیکن اس قدر دیر نہ ہو کہ میرے دوستوں روزہ کے اندر ہی شبہ ہونے لگے۔ تو میرے دوستوں یہ تو کچھ اہم مسائل سحری اور افطاری کے متعلق۔ اگر میرے دوستوں اس کے علاوہ کوئی آپ کا سوال ہو سحری اور افطاری کے متعلق یا کوئی سا بھی سوال ہو تو آپ کمنٹس کے ذریعے میرے دوستوں آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں۔ تو اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔